आज हम ग्राम पंचायत पलहरी में मौजूद है, वहाँ मौजूद है जहाँ विद्यालय में जयंती का कार्यक्रम पूरे यूपी के जनपद बांदा के प्रत्येक विद्यालय में मनाई जा रही है पंत जी की जयंती। और एक समय में ये पलहरी राजधानी के रूप में विकसित था और लोग कहा करते थे कि ये पलहरी गांव राजधानी है क्षेत्र की। और आज उसी राजधानी में पंत की जयंती नहीं मनाई जा रही है और हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं। अब उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि उनके यहाँ शिक्षा का स्तर क्या है, शिक्षक आते हैं कि नहीं आते, पढ़ाई में रुचि रखते हैं कि नहीं रखते। जब जयंती मनाने में रुचि नहीं रखते हैं तो पढ़ाई कैसे करेंगे। यहाँ मुझे लगता है कि पढ़ाई बहुत कमजोर है, शिक्षा बहुत कमजोर स्तर की है। अब हमारे साथ ग्राम के नामी गिरामी नेता जुड़ रहे हैं, ग्रामीण जुड़ रहे हैं। अब उनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सचिन पटेल। सचिन पटेल जी, ये बताइए 10-15-20 साल पहले ग्राम पंचायत पलहरी को राजधानी के रूप में लोग कहा करते थे। अब आज इस राजधानी में आपके ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय पलहरी में जयंती समारोह का आयोजन नहीं किया जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे आप? ये तो सर लापरवाही ही है जी। किसकी लापरवाही? सर टीचरों की लापरवाही है। यहाँ पे हमारी शिक्षा की उच्च कोटि की शिक्षा जो होती थी पहले, जी, अब वो भी नहीं हो रही। जी। यहाँ अक्सर स्कूल बंद रहते हैं जी। और ये जो सरदार वल्लभ भाई पंत जी हैं, हमारे महापुरुष हैं जी। और इनको तो हमें जयंती मनानी चाहिए क्योंकि हम लोग इन्हीं को देख के आगे बढ़े हैं। जी, ये हमारे जी, आदर्श हैं। जी, आदर्श हैं। बट कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इस चीज में। जी। और स्कूल की तो शिक्षा के बारे में तो कुछ कहिए ना, लड़कों को तो कुछ आता ही नहीं है। 8 में पढ़ रहे हैं, उनसे पूछ लो आठ का पहाड़ा क्या होता है, उनको ये भी ज्ञान नहीं। जी। और हमारे साथ शिक्षक संघ के अध्यक्ष जुड़ रहे हैं ज्ञानचंद जी, अब उनसे बात करते हैं। ठीक है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखिए विद्यालय पर अर्थव्यवस्था ठीक किया जाए और आज जयंती है और इस जयंती को पूर्ण रूप से मनाना चाहिए। ये क्योंकि सभी विद्यालय पर यही मनाई जा रही है। कि इस विद्यालय में जयंती कब मनाई गई? इस विद्यालय पर पिछले पूर्व में जयंती मनाई गई थी, पर इस साल कोई जयंती अभी नहीं मनाई गई है। आज अभी आप विद्यालय के सामने खड़े हैं जी, आप खुद ही देख रहे हैं। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जयंती क्यों नहीं मनाई जा रही है, क्या लापरवाही, इतनी लापरवाही चलेगी? आप अगर शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, अब आपके रहते हुए विद्यालय में जयंती न पंत जी की मनाई जाए तो इसमें आपका दोष है, किसका दोष है? ये सब टीचरों की लापरवाही है, क्योंकि हमें भी अवगत नहीं कराया जाता है कभी कि आइए क्या कार्यक्रम है, क्या प्रोग्राम यहाँ हो रहे हैं, और हमको तो बाद में पता लगता है। और चूंकि कल भी पता लग गया है कि कल ही उन्होंने अपना ताला आला लगा के चले गए, आज तक नहीं आए, अभी भी नहीं आए। आपके सामने खड़े हैं हम लोग और ये गलत बात है और आदर्शों का अगर पालन नहीं किया जाएगा तो बहुत गलत बात है। हमारे साथ ग्रामीण के नेताजी खड़े हैं, अब उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि उनका इस जयंती समारोह न मनाने में क्या आज महापुरुष गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती है। हम उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास खड़े हैं, विद्यालय बंद है। बताइए, जब इन शिक्षकों के द्वारा महापुरुषों के प्रति कोई समर्पण नहीं है, महापुरुषों के प्रति कोई भाव नहीं है, तो बताइए बच्चों का ये क्या ख्याल रखते होंगे। अंदाजा इसी बात से चलता है। यह पलहरी कभी एक आदर्श गांव होता था। यहाँ के पूर्वजों ने पूरे जनपद में शिक्षा की अलख जगाई, गांव-गांव में विद्यालय बनवाए, इसलिए कि घर घर का बच्चा, हर पुरवा का बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके। लेकिन इस गांव में ऐसी स्थिति हो गई, यहाँ के अध्यापक, हम तो सुन रहे हैं 4-6 साल से कि यहाँ के अध्यापक केवल अपने ही मनमुटाव में आपस में रंजिशन जो है लड़ते झगड़ते रहते हैं। इनका तालमेल नहीं बैठता है और बच्चों की कोई इनके पास ख्वाहिश नहीं है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इस महापुरुष की जयंती न मनाने का एक वो उदाहरण आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब महापुरुषों के प्रति इनका समर्पण नहीं है तो बच्चों के प्रति इनका क्या समर्पण होगा। इनका तो भाव ये होना चाहिए कि भाई जिन बच्चों की बदौलत
हमारी रोजी रोटी चल रही है, हम पैसा पा रहे हैं, इन्हीं बच्चों के बदौलते नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ये जो है नौकरी पा जाने के बाद अपने अपने जो है अहम में फूले हैं और एक महापुरुष की अवहेलना कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि बच्चों के साथ इनका कोई लगाव नहीं है, न ही शिक्षा के प्रति इनका कोई लगाव। जयंती, पंत जी की जयंती विद्यालय में न मनाने से इसका क्या क्षेत्र में असर जाएगा? क्षेत्र में असर जाएगा कि यहाँ का जो प्रबंध तंत्र है, यानी विद्यालय की जो कमेटी है, वो कमेटी रुचि नहीं ले रही, न ही विद्यालय गांव के लोग रुचि ले रहे, देख ही नहीं रहे कि आखिर अध्यापक क्या कर रहे हैं। भाई जब महापुरुष की जयंती नहीं मना रहे तो बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? ये मैसेज जाएगा कि गांव के लोग जागरूक नहीं हैं और इस पर शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे। और जो शिक्षा की अलख जगाई है, मैं उनका आपके मुंह से नाम जानना चाहता हूँ, कौन थे वो? महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम स्नेही भारती जी थे, जो आजाद भारत में सर्वप्रथम जो है यहाँ जब 1952 में विधानसभा का चुनाव हुआ, आजादी के बाद वो यहाँ विधायक रहे। 52 के बाद 57 में चुनाव हुआ, उस बार भी वो विधायक रहे और सन 61 में वो विधायकी से इस्तीफा देकर अंतरिम जिला परिषद के अध्यक्ष हुए थे। और उन्होंने ये संकल्प लिया था कि हम जो है गुलामी के समय पैदा हुए थे, इसलिए हम जो है अच्छी शिक्षा नहीं हासिल कर पाए, तो हमारी ये पीढ़ी अच्छी शिक्षा हासिल कर सके, इसलिए राम स्नेही भारती जी ने जनपद के कोने कोने में विद्यालय बनवाए थे कि हमारा हर वर्ग शिक्षित हो सके, पढ़ सके और बुद्धिजीवी बन सके। और राम स्नेही भारती जी थे जो इसी गांव के थे। इसी गांव के थे। इसी गांव में आज पंत जी का जयंती नहीं मनाई जा रही है, इसमें क्या कहेंगे? इसमें ये कहना है कि यही गांव के लोगों की जागरूकता की कमी और यहाँ के विद्यालय प्रबंध की कमी, विद्यालय के अध्यापकों की लापरवाही होने की वजह से ऐसा ये सब हो रहा है। अगर गांव के लोग जागरूक हो जाएं, प्रबंध तंत्र यहाँ की जो कमेटी है जागरूक हो जाए, तो शिक्षा में अच्छी व्यवस्था यानी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। उनका कहना है कि इस गांव में शिक्षा की जो व्यवस्था बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल दयनीय है। जिसमें जिस संस्था के बल पर, जिन बच्चों के बल पर जिनकी रोजी रोटी चल रही है, उन्हीं को दरकिनार कर दिया जा रहा है और जिनकी जयंती को दरकिनार करके वो अपने अपने घरों में शोभा बढ़ा रहे हैं। और ये विद्यालय में ताला बंद पड़ा है और यहाँ लोग खड़े हुए हैं और शिक्षकों को कोस रहे हैं। यूपी 335 न्यूज़ बांदा से नथु प्रसाद पटेल।